जनाब वो हुनरमंद हैं और काफी बहादुर भी। आपसे मुकाबला करना हर किसी के पास की बात नहीं। तुम लोग इस बार हमारे साथ जंग में शिरकत करोगे, लेकिन माले गनीमत में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं होगा। देखते हैं तुम्हारा मकसद जिहाद है या माले गनीमत। अगर कोई धोखा दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिपाहियों, हर किसी को एक दूसरे का साथ देना होगा। लेफ्ट वे की तरफ चलो। आ जाओ। क्या आप इन पर भरोसा करते हैं? नहीं, माल की खातिर ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे बाला। अगर अभी ने यहां से वापस भेज दिया तो ये कोई ना कोई चाल चलेंगे। यही वजह है। हर चीज बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करो। दुरुस्त कह रहे हैं, इनके ऊपर से अपनी नजरें हम नहीं हटाएंगे। बाला ठीक है, अब भूल जाओ उन्हें। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तलवार जंगालूद तो नहीं हो गई? हम जंगजू खवातीन की तलवारों को क्या कभी जंग लगा है उस्मान? ओह, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शहजादे की हिफाजत करो सिपाहियों। शहजादे, हिफाजत करो शहजादे की। ओरहान! ओरहान! हमें यहाँ से जाना होगा। जाओ। चलो उठो। मेरे सिपाही, चलो उठो। मेरे सिपाही। वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है। चलो सिपाहियों, हम फिलहाल पीछे हट रहे हैं। हम कयानाती धाम की चोटी पर जाएंगे, दोबारा वहीं मिलेंगे। नहीं, हमारा जाना जरूरी है वरना तुम्हारा खून बह जाएगा। हम पीछे हट रहे हैं। पीछा करो उनका, वो फरार ना होने पाए। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए जनाब? संजाक से गिद्ध की मानिंद उन पर झपटेंगे। हमें बस ये खजाना लेना था। सुल्तान मसूद का खजाना अब दरमियान का है। ध्यान से बोलो फिर। आओ, बैठ जाओ यहाँ पर। बैठ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक तो हो ना? होलो फिरा। हाँ, चलो 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 चलते हैं। उठो 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 उठो।
निशानात उस तरफ इशारा कर रहे हैं। चलो। जल्दी चलो, चलो। और औरान, तुम ठीक तो हो? हम यहाँ से बच निकलेंगे। सरदार के फर्जंद दरवेश, दरवेश अफंदी। ओरहान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। माशाअल्लाह, तो काई के कालीन आ चुके हैं। माशाअल्लाह, वो बहुत ही खूबसूरत है। यकीनन ये बाजार में तहलका मचा देंगे, देखिएगा आप। हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा गालगन। ये बेहतरीन कालीन है सरहदों के। काई खवातीन ने बुनाई की है इनकी। सादत खातून, अगर आपको कुछ पसंद है तो वो तोहफा होगा हमारी तरफ से। चलो गालगन, हमारे लिए बेहतरीन का इंतखाब करो। जरा तुम्हारा हुनर भी आजमाएं। सिपाहियों, जरा आइए, मदद कीजिए हमारी। आगाज हमारी तरफ से, बरकत अल्लाह देगा। आलगन, कालीन तय करके ले आओ। क्या मैं इन्हें खैमे के अंदर कालीन बिछाने दूं? अगर आप इजाजत दे तो। आप इसे यहां बिछाइए। चलो बिछाओ इसे। बिदनाथ,
अतमाजा को खबर भेज दो कि कल मलहून खातून का कारवान बाजार न आने पाए। मैं इन सबको इनकी हदों में ऐसा रखूंगी कि कल कोई भी हमारे सामने सर न उठा सके। देखते हैं कल जब उसके कारवान पे हमला होगा तो वो क्या करेगी। जिस मेज पे उसके कालीन रखे हैं वो खाली हो जाएगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रियासतें कैसे वजूद में आती हैं मलहून। उन्होंने जानबूझकर हमारी तौहीन की। क्या उन्हें जवाब नहीं देंगे आप इस चीज का? जरूर जवाब दिया जाएगा उन्हें। इन्होंने जो काई कालीन की बेइज्जती की है, इन्हें इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये झंडा किसका है? हाँ? याकूब साहब, याकूब साहब नहीं। उलोफेरा, तलवार चाहिए। उलोफेरा, तलवार चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आपका एहसान रहा। मेरे मददगार बनकर आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान हर चीज से भागता है मगर तकदीर से नहीं बच सकता। या शाफी, हम कहाँ होंगे और किस वक्त होंगे तय बताइए। इम्तिहान मालूम है और सवालात भी। ऐसा ही है। अंदाजा है इम्तिहान का और उसके सवालात का। ऐसा ही है मगर ये ना भूलें कि हर कोई इम्तिहान से गुजर रहा है और ये इम्तिहान काफी मुश्किल भी है। आपके अदल के जरिए आजमाया जाता है। आपको मकाम के लिहाज से इम्तिहान लिया जाता है, दौलत से आजमाया जाता है, इश्क से आजमाया जाता है। या तो आप इस इम्तिहान में कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे, या इम्तिहान में अपनी सूझबूझ खो देंगे या दीवाने बन जाएंगे।
चूंकि अल्लाह ताला ने हमारा रास्ता यकजा कर दिया है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक राज बताऊं? जी हम चाहते हैं। मेरा मतलब है, ये मेरी ख्वाहिश है। ऐसा क्या है जो आप बताना चाहते हैं? वो तलवार जिसने आपको ये गहरा जख्म दिया और जख्म को दाग दिया, जिस तरह ये एक चीज है, मोहब्बत भी एक चीज है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन इजहार करना मुश्किल होता है। न फौलाद, न तांबा, न सोना, न चांदी, न ज़मरुद, न याकूत। मोहब्बत से ज्यादा कीमती कोई भी चीज नहीं होती। मोहब्बत बिल्कुल सूरज की तरह होती है, जिसे मोहब्बत का इल्म नहीं, उसका दिल पत्थर जैसा होता है। मोहब्बत की समझ ही नहीं होती। सूरज की शुआओं को छूने वाली मिट्टी गर्म हो जाती है, ये रोशन करता है। मोहब्बत तो ऐसी होती है, परेशानियां दूर करती है, ये आपको तजुर्बा देती है और खुशियां भी। क्या कभी फल सूरज की रोशनी के बगैर पक सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसके पास मोहब्बत नहीं, उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं, मुर्दा है वो। क्योंकि मोहब्बत सबसे कीमती चीज है, तो फिर सबसे मुश्किल इम्तिहान मोहब्बत का ही होना चाहिए। सरदारजादे, अब तुम पूछ सकते हो कि तुमने ये राज हमें क्यों बताया दरवेश। असल में मोहब्बत के बगैर दिल पत्थर का होता है और ये जहान में फितने और फसाद के सिवा कुछ नहीं देता। आइए आपको अब ये राज बताते हैं, मोहब्बत के साथ रहना। आइए मोहब्बत करने वाले बने। हर शय का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। आइए हर शय को मोहब्बत की नजर से देखें। बेशक हमारी निगाह और इदराक बहुत ही कमजोर है और खान साहब, उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला हम सबको हक देखने समझने वाला बनाए। आमीन। होशियार, पूरे खित्ते के सुल्तान याकूब सरदार तशरीफ ला रहे हैं। दरमियान की मुमलिकत में खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो फतह याकूब साहब। शुक्रिया आपका।
मैं आपका एहसानमंद हूँ याकूब साहब। आप तशरीफ लाए, खुशी हुई, खुशामदीद। खुशी हुई तैकफोर ज़ैनून। वैसे आपके साथ इतने सारे सिपाही क्यों आए हैं? क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई हम सबके आने की? खुशी है आपके आने की। आप हमारे मेहमान हैं। लेफ के आपको रुस्वा नहीं करेगा। हम ये जानते हैं, मगर हमें मेहमान नवाजी पसंद नहीं। हम हर उस जगह के मालिक बन जाते हैं जिस पर हम कदम रखते हैं। सिपाहियों, या अल्लाह! ये जगह मेरी है, गवर्नर ज़ैनून। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! भाइयों, भले का निजाम संभाल लो। इसने पहले जहर कुताई को काफी अरसा अपने पास कैद करके रखा और ये उसका इंतकाम था। और फिर इसने मेरे बहादुर तरीन सरदार उस्मान साहब को साजिश का शिकार बनाया। ये उसका इंतकाम था। अल्लाह का शुक्र है, हर बदला ले लिया हमने इससे। जिहाद का रास्ता हम सबका रास्ता है उस्मान सरदार। यही चीज यहां के सुल्तान के लिए मौजू है। लेकिन आप इन चोरों को अपने पीछे ले आए और लेफ्के की जानिब पेशकदमी करने लगे। आपका मकसद जिहाद नहीं है, फतह नहीं है, बल्कि लूटमार है। क्या ख्याल है? कानियोमास। मेरे सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमानत सिर्फ रूह ही नहीं बल्कि रियासत भी है। मैं इसे अमानत के तौर पर गर्मियों के सरदार याकूब साहब के सुपुर्द करता हूं। आप सब जनाब याकूब की बैत करें और इसके पीछे खड़े हों। ये मेरी आखिरी वसीयत है आप सबके लिए। ना तो आप वजीर आलम शाह लगते हैं, न वालिदा सुल्तान से मुशाबिहत रखते हैं। सही कहा, क्योंकि इनमें से कोई भी सुल्तान नहीं था। हमारा ख्याल था कि आप मुजाहिदीन में से हैं, लेकिन आप इन चोरों के साथ मिलकर फतह हासिल करने जा रहे हैं। यह आपको जेब नहीं देता उस्मान साहब? क्या आप इस तरह फतह हासिल करते हैं? अगर हम इतने ही नालायक थे तो अपने बेटे को हमारे पास क्यों भेजा था? अब महले जिहाद है,
सामने कोई भी हो, वजह कोई भी हो, इरादा हमारा फतह की तरफ बढ़ना होता है। आपका रद्द अमल मुझे बहुत पसंद है उस्मान साहब। आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये आपको जेब नहीं देता उस्मान सरदार। चलिए। लेफ्ट के कला आपका है उस्मान साहब।